सो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद माई 9 to 6 लाइफ। तो मैंने सोचा अब कहीं जाने का समय है, तो मैंने किया अपना लैपटॉप बंद और मैं निकला अपनी गली से बाहर। सो मैंने सोचा कि इस बार किसी इंटरेस्टिंग जगह पे जाना पड़ेगा। सो अचानक से मेरे मन में ही हुआ कि मैं कभी कुमाऊं साइड तो गया नहीं हूँ। आई हैव बीन टू ऑल पार्ट ऑफ गढ़वाल एंड चमोली। देन आई थॉट लेट्स गो टू कुमाऊं दिस टाइम। तो हम हल्द्वानी काठगोदाम से होते हुए निकल गए भीमताल के लिए, जो कि हमारी पहली डेस्टिनेशन है। इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं भीमताल और नैनीताल को। सो कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। भीमताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी झील, जो कि 22 किलोमीटर की है। आप अगर हल्द्वानी से जाएंगे तो हल्द्वानी से 30 किलोमीटर दूर पे पड़ती है ये ब्यूटीफुल भीमताल की झील, जो कि पूरे टाइम टूरिस्ट से भरी रहती है। नैनीताल से थोड़ा कम, पर भीमताल में भी अच्छा क्राउड आता है। हिस्टोरिकली ये झील का नाम भीमेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से है, जो कि भीम ने अपने वनवास के टाइम पर बनवाया था। भीमेश्वर महादेव मंदिर भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का। यहाँ पर लोग रेगुलरली दर्शन करने आते हैं। अदर देन भीमेश्वर महादेव टेम्पल, एक बीच में रेस्टोरेंट भी है ताल के, जो कि बहुत पॉपुलर है अमंग टूरिस्ट। यहाँ पर बोटिंग चार्जेस 150 से लेकर 300 तक वेराई करते हैं, अकॉर्डिंग टू द बोट यू हैव चोजन। यहाँ पर काफ़ी थीम बेस्ड रेस्टोरेंट भी है, जैसे कि मालू सुरू एक रेस्टोरेंट है, जो कि एक लोकल लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड रेस्टोरेंट है। यहाँ पर होटल्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो पहले से ही अपना होटल बुक करके आएँ। सो आप लेक के बीच में देख सकते हैं, ये है ब्यूटीफुल एक्वेरियम कैफ़े, जो कि रात को बहुत ही सुंदर लगता है। एंड भीमताल इज़ वेरी सेफ, तो आप शाम को स्ट्रॉल ले सकते हैं आराम से। द अदर पॉपुलर रेस्टोरेंट इज़ द लेक हिल रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और वहाँ पे खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। सो गाइस, भीमताल का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं और चलते हैं नैनीताल की तरफ। सो भीमताल से 20 किलोमीटर दूर है नैनीताल, जो कि बहुत ही सुंदर झील है। मैंने किसी चीज़ का वेट नहीं किया और मैं सीधा ही चला गया बोटिंग के लिए, जो कि आपको पड़ेगी 200 रुपीज़ की। सनसेट के टाइम पे ये और भी ब्यूटीफुल हो गया, ऑल सराउंडेड बाय हिल्स, बीच में एक बहुत ही सुंदर झील और उस पर बोटिंग। सो लेट्स वॉच इट। तो आफ्टर बोटिंग में निकला मार्केट के लिए, और मार्केट में मुझे बस दिखी तो दिखी भीड़, भीड़ और भीड़। सो आई क्विकली रन अवे टू द साइड वॉक ऑफ नैनीताल झील। सो नैनीताल इज क्राउडेड ऑल अराउंड ईयर, तो यहाँ पर अगर आएँ तो ध्यान से सोच कर आएँ कि आपको यहाँ पर बहुत लोग मिलने वाले हैं। इट इज़ वेरी रोमांटिक टू हैव अ इवनिंग वॉक एट नैनीताल। यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉपुलर रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जो कि अलग अलग क्यूजीन को सर्व करते हैं। तो आप यहाँ पर लेक साइड पर अपना डिनर लंच एंजॉय कर सकते हैं। आफ्टर बोटिंग एंड साइट सीइंग, अब मैं डिनर के बाद अपने रूम पे जाना चाहूँगा और बाकी हम देखेंगे कल सुबह। तो सुबह उठते ही हम निकल पड़े इको केव गार्डन के लिए। मेन नैनीताल में ही है, ज़्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे भीड़ भी लगभग ठीक ठाक है, ज़्यादा भीड़ नहीं है।
सो गाइज दिस इज़ द मिडवे जहाँ से आप डिफरेंट लोकेशंस पे जा सकते हैं इको केव गार्डन की, और ये है वे टू। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की केव मिल जाएगी, टाइगर केव, पैंथर केव, पॉर्क्यूपाइन एंड एल्स। कहीं कहीं पर ये केव्स बहुत ही छोटी हैं, तो आपको बड़े ध्यान से अंदर जाना पड़ेगा और अपने सर को बचाना पड़ेगा। एंड इट डज ऑल्सो हैव अ रेस्टोरेंट एंड एक ओवरव्यू है जहाँ से आप पूरा का पूरा नैनीताल देख सकते हैं। लेट्स गो ऑन फोटो पे विद फोटो दैट। बम करने लगे। आई मूव टू रोप वे, जो कि नैनीताल का सबसे पॉपुलर रोप वे है, और ये मेन मार्केट के नज़दीक ही है, तो आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ की टिकट है जस्ट 300 रुपीज़ की। सो यू विल एन्जॉय इट अ लॉट। और ये आपको लेके जाता है एक टॉप व्यू के लिए, जहाँ से आप नैनीताल को ऊपर से देख सकते हैं। और देर इज़ ऑल्सो वन मोर प्लेस जो कि है चाइना पीक, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम चाइना पीक जा सकें, तो वी जस्ट वेंट टू दिस पर्टिकुलर रोप वे। और यहाँ अभी कोविड की वजह से यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं, ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं एक बारी में। एंड अब हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रॉली का आने का, जो कि आ गई है। एंड लेट्स गो एंड एंजॉय द व्यू ऑफ नैनीताल। But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. रोपवे के अदर एंड पे आपको एक अम्यूजमेंट पार्क टाइप की फीलिंग आ जाएगी, जहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आर्चरिंग, रेस एंड अदर थिंग्स आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं एट वेरी लो कॉस्ट। और यहाँ से 360 व्यू भी मिलता है नैनीताल का, जहाँ से लोग नॉर्मली फ़ोटो शूट करते हैं। आप देख सकते हैं सामने कितना ब्यूटीफुल व्यू है ये। ऐसे हमारा रोपवे फन एंड हुआ, और इसके बाद हमें जाना था वापस लेक के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम था अभी भी। बट बीच में हमारी नज़र इस चीज़ से पड़ी एंड मेरी बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो गई इन बच्चों को देखकर। एंड लुक सो फैसिनेटिंग कि यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ भी हैं कि आप बच्चों को लेके आए एंड यू दे कैन एंजॉय ऑल्सो। सो नाउ वी मूव बैक टू नैनीताल लेक, और मैंने सोचा एक राउंड और पैडलिंग बोट का लगाया जाए, और लेट्स हैव सम फन इन द मार्केट प्लेस। सो लेट्स गो। अगले दिन हम निकल चलते हैं माँ नैना देवी मंदिर के लिए, जो कि एक शक्तिपीठ है जहाँ पर माँ सती के नयन गिरे थे, वहीं जहाँ पर ये शक्तिपीठ स्थापित हुआ है। और बहुत ही सुंदर मंदिर है नैनीताल के बगल में, और इसी की वजह से नैनीताल का नाम नैनीताल पड़ा है। जब आप नैनीताल के मेन सर्कल पे आएंगे तो वहाँ से आपको सीधा ही माँ नैना देवी का मंदिर दिखेगा, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। छोटा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट दिखने में बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये नैनीताल का, और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है।
आप यहाँ पर फोटोज़ वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर आई थी। मैं एंजॉय कीजिए सीनिक व्यू माँ नैना देवी मंदिर के। यहाँ आते ही इंसान डिवाइन पावर को फील कर सकता है और भक्ति में बिल्कुल ही लीन हो सकता है। सो इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एट नैनीताल, और मैं इस तरह अपने इस वीलॉग को ख़त्म करता हूँ। विल बी मीटिंग नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वीलॉग जो भी आएगा। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।